नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के मूल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपमान की स्थितियां जीवन में बनती रहती है, इन स्थितियों से आप कैसे निपटे। मित्रों और साथियों, यह जीवन उतार चढ़ाव, मान सम्मान, लाभ हानि आदि स्थितियों से मिला जुला रहता है। ऐसा हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ गीता भी कहती है। दैनिक जीवन में मान और अपमान जैसी स्थितियां बनती ही रहती है। कुछ हमारे पूर्व प्रारब्ध से बन जाती है, कुछ हमारे वर्तमान के कर्म की वजह से भी यह स्थितियां बनती है। कई बार ऐसी स्थिति हमारे जीवन में हमारी अज्ञानता की वजह से भी प्रकट हो जाती है और कई बार हमें भाग्यवश या कर्मवश भी इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस अपमान की स्थिति से हम कैसे निपटे, यह हमें जरूर जानना और सीखना चाहिए। मान की स्थिति में तो हम फूले नहीं समाते हैं और खुशी से गदगद हो जाते हैं जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमें मान देता है, किंतु अपमान की स्थिति से कैसे निपटे, यह बात हमें कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता, कोई स्कूल हमें इस बात की शिक्षा नहीं देता। मित्रों और साथियों, जीवन उतार चढ़ाव भरा है। कदम कदम पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां बनती रहती हैं, जिसकी वजह से हम जीवन में हमें अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके बारे में भी हमें जानना और सीखना चाहिए। आपको यह जानना जरूरी है कि कौन ज्यादातर हमारा अपमान करते हैं। कोई परेशान, नकारात्मक या जलनखोर इंसान ही इस तरह जीवन में हमारा अपमान करते हुए आपको दिखाई देते हैं। असुरक्षा की भावना जो लोग अपने आप में महसूस करते हैं, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, वे लोग इस तरह की अपमान की भावना द्वारा दूसरों को पीड़ित करने की कोशिश करते हैं। उनमें वास्तव में कुछ भी समझ नहीं होती, न वे शास्त्रों को जानते हैं, न वे इस संसार को जानते हैं। न उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि संसार में मान और अपमान जैसी स्थितियां बनती रहती है और कई बार इंसान की मजबूरी की वजह से भी वह सामने वाले व्यक्ति के नजर में उसके अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाता और इस बात को वह न समझने की वजह से सामने वाले व्यक्ति को अपमानित करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें, जीवन की परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारी बात नहीं रख सकता और उस समय हमें समझदारी से स्थिति को भांपने और समझने की जरूरत होती है। आप हमेशा याद रखें, जिस समय आप किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं। मित्रों और साथियों, यदि आप किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में उस शरीर के अंदर मौजूद उस आत्मा का ही अपमान करते हैं। सबका बाहरी शरीर का आवरण तो अलग अलग होता है, किंतु मूल तत्व में सबके अंदर वही आत्मा और परमात्मा का तत्व मौजूद होता है। इसलिए आपको हर हाल में, किसी भी स्थिति में, हर स्थिति को स्वीकार करते हुए किसी का भी अपमान करने से हर संभव बचना चाहिए। और यदि सामने वाला व्यक्ति आपका अपमान कर रहा होता है तो इसे आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपका अपमान करता है तो आपको हर संभव कोशिश करके शांत रहना चाहिए। अपने मन का रिमोट कंट्रोल सामने वाले व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए कि आप उसके बोलने से या उसके अपमान करने से खुद प्रभावित हो जाए। आपको हर हाल में शांत रहना है। आपको हर हाल में परिस्थिति का आकलन करने की जरूरत है। इसके लिए आप सामने वाले व्यक्ति को एक मानसिक रोगी भी मान सकते हैं अगर वो किसी तरह का गलत व्यवहार नाजायज रूप से कर रहा हो। मित्रों और साथियों, जो वास्तव में मानसिक रूप से रोगी होते हैं वे ही क्रोधवश अपनी बात पूरी न होने की वजह से अपमान करते नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अधिक से अधिक चुप रहने की जरूरत होती है। अगर अपनी भूल की वजह से या अपने द्वारा निर्माण किसी परिस्थिति की वजह से, अपनी असमर्थता की वजह से आप अगर किसी चुंगल में फंस गए हो तो आपको चिंतन करना चाहिए। सहनशीलता से सामने वाले व्यक्ति की भावना की कद्र करनी चाहिए। मन ही मन उसे परमात्मा का स्वरूप मानकर प्रणाम करके उससे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आप उसके इरादों पर खरे उतर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपको भरपूर चिंतन करने की भी मन ही मन जरूरत होती है। इस समय आप बात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करें। आपको बातों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इस माहौल में न ही तुरंत क्रोध करके जवाब दें, न ही शांत रहे। स्थिति का आकलन करने की कोशिश करें कि मेरी भूल है या सामने वाले की भूल है। तत्कालीन अवस्था में शांत रहने की कोशिश करें। इस समय अपने विवेक का आदर करें। एक बार आपको अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अपमान कर रहा हो तो वास्तव में उसे क्षमा कर देना ही उचित रहता है। दूसरी बार में आपको इसका आकलन करके एक बार समय को निकालना चाहिए। अगर संभव हो तो सामने वाला व्यक्ति जब अपमानित कर रहा हो तो वहां से हट जाना भी अनुकूल होता है, क्योंकि यह परिस्थितियां तो क्षणिक बनती है और इन परिस्थितियों की वजह से सारे जीवन का व्यवहार खत्म हो जाता है। आपको उस समय को इग्नोर करना है, उस समय की परिस्थितियों को इग्नोर करना है और शांत बने रहकर, विनम्र बने रहकर इस समय आपको उस व्यक्ति को भी आपको समझाना चाहिए कि आप शांत रहे, मैं देख रहा हूं, मैं बता रहा हूं। इस समय आपको ज्यादा बोलने से हमेशा बचना चाहिए। इस समय ज्यादा बोलना कई बार उग्र रूप सामने वाले व्यक्ति का कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें, यदि कोई किसी का अपमान करता है तो वह अपमान उसके पास ही घूम घूम कर बार बार आता है। इसलिए उस इंसान को दयालुता और विनम्रता से ही हराने का हर संभव प्रयास करें। उसे इतना अधिक मान सम्मान और व्यवहार से हराने की कोशिश करें कि वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाए।
अगर आपका कोई अपमान करे तो आप उसे सहन कर लें, यही शास्त्रीय भाषा है। और उस स्थिति को टालकर फिर से अपने व्यवहार को दोबारा दूसरे दिन आप प्रयोग करने की कोशिश करें। अपमान कई बार हमारे खुद के कर्मों का फल भी हो सकता है। अगर ऐसा हम महसूस कर रहे हो तो इसे पूरी सहनशीलता से सहन कर लेना ही उचित है। इस माहौल को दूसरी तरफ बदलने के लिए आप हल्का मुस्कुरा भी सकते हैं। आपके इस हल्की मुस्कुराहट से कई बार सामने वाला व्यक्ति ठंडा हो जाता है। उस समय को टालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और अगर संभव हो तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। आपको इस माहौल में हर हाल में अपनी सहनशीलता का परिचय देना है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो वो आपका अपमान कभी नहीं कर सकेगा। यह बात भी आपको जाननी और सीखनी चाहिए। कुल मिलाकर कई बार ऐसी स्थिति में हम अपमान को पकड़कर बैठ जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपमान तो हमारा एक बार होता है, किंतु उस अपमान को याद करके हम बार बार दुखी होने से भी बचने की हर संभव कोशिश करें। ऐसा भी हमारा शास्त्र बताते हैं कि जो हमारा अपमान करते हैं, जो हमारे निंदक होते हैं, वे अपनी जीभ से हमको सफाई करते हैं अगर वास्तव में हमारी कोई कमी होती है। प्रसन्नता मित्रों और साथियों, आप चाहे जितनी भी करो, किंतु अपमान हमेशा सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है अवसर मिलने पर हर कोई हमें ब्याज सहित चुकाता है। इस तरह मित्रों और साथियों, खुश रहने की अनमोल बातें, अपने जीवन में प्रयोग आने वाली अनमोल बातें मैं हर समय हंसी खुशी के अद्भुत इस यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ, जिसे आपको जरूर 10 से 15 मिनट समय देकर सुनना चाहिए और इसके बारे में अपने खास मित्रों और रिश्तेदारों को भी बताना चाहिए। मित्रों और साथियों, अगर ऐसी बातें आपको पढ़ना पसंद है तो www.खुशियां-ही-खुशियां.com पर मैं लिखता भी हूँ। मेरा इरादा है कि आने वाली पीढ़ी को मैं कुछ ऐसे अनमोल सूत्र दे सकूं जो उनके सारे जीवन कदम कदम पर काम आने वाले हों, और इसके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट के बनाकर इन बातों को स्वर्णिम सूत्र के रूप में अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आता हूँ। धन्यवाद।